हेलो बच्चों, मैं हाफिज इमेजिन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं व्हाट टू डू आफ्टर 10th पास। सबसे पहले हम लोग आज इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि 10th पास करने के बाद हमको कितना जल्दी जॉब प्राप्त हो जाए। यानी इसीलिए सब पढ़ता है ना कि कितना जल्दी हमें जॉब मिल जाए। अगर 10th के बाद में तुरंत जॉब मिल जाए तो आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। यानी सब नौकरी के लिए ही पढ़ता है। नौकरी है तो दुनिया है। जैसे कहते हैं ना कि आगे चल करके तुम्हें दुनिया वाले ना हालात पूछेगा ना नाम पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा करते क्या हो। जिंदगी भर पढ़ते रहोगे क्या? तो क्या जिंदगी भर पढ़ते रहोगे? 10th करोगे, 11th करोगे, 12th करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, फिर पीजी करोगे, उसका क्या पढ़ते रहोगे? करना क्या क्या सबसे पहले हम लोगों को जॉब देखना कि कितना जल्दी हमें जॉब मिल जाए। तो जॉब कैसे मिलेगा, इस चीज को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। यानी 10th के बाद हम लोग कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा कोर्स करें तो हमें जल्दी से जल्दी सक्सेस प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा कोर्स लें जिसमें हमें आसानी से कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हम निकाल पाए और हम एक अच्छी जगह पर पहुंच पाए, है कि नहीं। तो चलिए आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे आप 10th पास करते हैं तो 10th पास करने के बाद बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कोर्स को सेलेक्ट करना। यानी कौन सा वो कोर्स सेलेक्ट करें वो समझ नहीं पाते हैं कि आर्ट्स लें कि कॉमर्स लें कि साइंस लें कि दूसरे कोर्स में जाएं, कौन सा लें। तो कुछ बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं साइंस में, तो कुछ बच्चे इंटरेस्टेड रखते हैं आर्ट्स में। यानी सबका अलग अलग इंटरेस्टेड होता है। तो अगर किसी को साइंस अच्छा लग रहा है और वो बच्चा अगर आर्ट्स ले ले तो, और किसी को अगर आर्ट्स अच्छा लग रहा है लेकिन जबरदस्ती अगर साइंस ले लिया तो दिखाने के लिए होता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा लगता है आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ने में, हिस्ट्री अच्छा लगता है, पॉलिटिकल अच्छा लगता है, इंग्लिश भी अच्छा लगता है पढ़ने में, लेकिन वो करते क्या है कि लोगों को दिखाने के लिए, गांव को दिखाने के लिए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए वो साइंस ले लेते हैं। अब वो दुनिया को दिखा रहे हैं मैं तो पढ़ाकू बच्चा हूं, मैं तो पढ़ने वाला हूं। लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं, वो बुड़बक समझ ही नहीं पाते कि नुकसान इसका कहां होगा, क्योंकि साइंस में वो इंटरेस्टेड नहीं थे लेकिन जबरदस्ती वो साइंस ले लिए। अब साइंस ले लिए ना, उसको साइंस में इंटरेस्टेड थे तो साइंस अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, और जिसमें वो उसको अच्छा लग रहा था आर्ट्स वाला, उसको आर्ट्स पेपर अच्छा लग रहा था पढ़ने में, तो आर्ट्स पेपर वो लिया नहीं। अब हुआ क्या कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का रहा बीच में, तो वो करेगा क्या, अंततः वो क्या करता है कि पढ़ाई करना छोड़ देता है। किसी तरह से इंटर कर लेता है, हो सके ग्रेजुएशन कर लेता है, उसके बाद अंततः पढ़ाई छोड़ देता है, क्योंकि ना इधर का रहा ना उधर का रहा। यही सबसे बड़ा समस्या है। आज इसी चीज को हम समझा रहे हैं, इसी चीज को समझाने वाले हैं, इसी चीज को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि 10th के बाद कौन सा कोर्स को सेलेक्ट करें ताकि हमें सफलता प्राप्त हो जाए। क्योंकि टाइम नहीं लेना है, कहते हैं कि वक्त को वक्त पे ही समझ लेना चाहिए, वरना वक्त तुम्हें वक्त आने से पहले ही समझा देगा। इसीलिए वक्त को जरा सा वक्त पर ही समझें। जब हमें यहाँ 10th पास करने के बाद जो चीज पढ़ना है उस चीज को समझ ले। कहते हैं कि वक्त कभी किसी का होकर नहीं रहा है। आज वक्त है, कल वक्त नहीं रहेगा, और आने वाला वक्त तो एकदम खत्म ही हो जाएगा। तो वक्त को वक्त पर ही समझना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यही होता है कि जैसे हम 10th पास करते हैं तो सेलेक्ट करेंगे अब क्या, पेपर को, यानी कोर्स को सेलेक्ट करेंगे कि जनरल कोर्स लेंगे कि प्रोफेशनल कोर्स लेंगे कि शॉर्ट टर्म करें। तो देखिए अगर कोई जनरल कोर्स अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? 3 क्षेत्र में क्या, एक है आर्ट्स, एक है कॉमर्स, एक है साइंस। अगर आप जनरल कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप आगे प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। अगर जनरल कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं या पैरामेडिकल कर सकते हैं। अगर आप ये भी ना करना चाहते हैं, आपको तुरंत चाहिए कोई जॉब, तो आप एक काम कीजिए, शॉर्ट टर्म कोर्स जो होता है आप इसको कर सकते हैं। कोर्स का सर्टिफिकेट जैसे ही आपको मिलेगा तो कोई ना कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर कर ही देगा। और आप लोगों को पता है कि जैसे ही जॉब मिलेगा मन में तुरंत मन में कहने लगेगा कि अब चलो शादी ब्याह कर लेते हैं। लेकिन शादी ब्याह के चक्कर में इधर भी जरा सा देख, शादी ब्याह के चक्कर में इधर देखना मत छोड़ो, इधर जरा सा देख लो कि जनरल कोर्स में क्या करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं जनरल कोर्स। देखिए जनरल कोर्स का जो क्षेत्र है यहाँ 3 क्षेत्र है। यहाँ पर आपको मिलेगा आर्ट्स से मिलेगा, कॉमर्स से मिलेगा और साइंस से मिलेगा। लेकिन आप इंटरेस्टेड किस में है, आपको कौन अच्छा लगता है? क्या आर्ट्स से अच्छा लगता है,
साइंस से अच्छा लगता है या कॉमर्स से अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि आर्ट्स से अच्छा लग रहा था लेकिन रख लिया कॉमर्स, कॉमर्स से अच्छा लग रहा था लेकिन रख लिया साइंस। सबसे बड़ा भूल यही होता है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जो अच्छा लगता है, नहीं जो पढ़ने में बढ़िया लगता है, बढ़िया समझता है कि नहीं, यानी आप पढ़ने में बहुत बेस, जो अच्छा लगता है, जो बेस लगता है, आप उसी को रखिए, उसी में सफलता मिलेगी। और ना साइंस के चक्कर में आर्ट्स को छोड़ दिए, आर्ट्स के चक्कर में कॉमर्स को छोड़ दिए, यानी इसके चक्कर में उसको छोड़ दिया, उसके चक्कर में उसको छोड़ दिया, अंत में कोई हाथ नहीं लगा मेरा, है कि नहीं। तो एक के ना पहला के चक्कर में दूसरा छोड़े, और दूसरा चक्कर में तीसरा छोड़े, तीसरा चक्कर में चौथा छोड़ दिए, अंत में पता चला कि हम आपके लिए तनखा हो गए हैं। इसीलिए जो अच्छा लगता है उसी को अपना लो, और अच्छा के चक्कर में अच्छा छूट जाता है। तो पहले देखते हैं कि आर्ट्स का विभाग क्या क्या है। देखिए आर्ट्स में जो है सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, फाइन आर्ट्स है, सोशियोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है और लिटरेचर है। यानी ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है। अगर आपको इन्हीं में से चुनना पड़ेगा, यानी इन्हीं में से आपको 5 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी आर्ट्स विभाग में आपको हिस्ट्री अच्छा लगता होगा तो हिस्ट्री आप रख लीजिए, ज्योग्राफी अच्छा लगता है तो ज्योग्राफी रख लीजिए, इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है तो ये रख लीजिए। यानी कुल मिला के आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि यहाँ से आपको 5 को सब्जेक्ट उठाना है, 5 को सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आर्ट्स के लिए। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमने कॉमर्स है। अब ये कॉमर्स में फायदा क्या है, सबसे पहले फायदा देखिए, आप कॉमर्स से रखेंगे तो आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं अगर कॉमर्स में, तो आप एक काम कीजिए, कॉमर्स रख करके आप बैंकिंग में जाइए, वहां भी आपको जॉब मिलेगा, वहां भी आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉमर्स नहीं रखना चाहते तो साइंस रखिए। और साइंस को यहाँ 2 भाग में बांटा गया है, एक पीसीबी, एक पीसीएम। तो देखिए पीसीबी क्या है और पीसीएम क्या है। पीसीबी जो है यहाँ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी साइंस वाले बच्चों को 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री। यहाँ 2 को सब्जेक्ट तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब आपको सेलेक्ट करना है कि बायोलॉजी लें कि मैथ लें। तो बायोलॉजी या मैथ में एगो सेलेक्ट कर लीजिए, और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट और आपको उधर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको उधर? हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा। आप जो चाहे उधर सेलेक्ट करके 5 यानी 500 मार्क करना है। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहेगा नहीं कि हम बायो भी रखें और मैथ भी रखें, तो आप दोनों भी रख सकते हैं, आपको रखने दे देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पीसीबी अक्सर बच्चे रखते हैं मेडिकल के लिए और पीसीएम रखते हैं नॉन मेडिकल के लिए, मतलब कि दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए। तो साइंस में ये सब्जेक्ट है, और कॉमर्स में क्या है कि अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है। तो ये हम लोग का जो है ये 10th पास करने के बाद हम लोग कंफ्यूज ना रहें कि कौन रखे क्या। बहुत बच्चे एकदम कंफ्यूज रह जाते हैं कि ये रखें कि वो रखें। अंततः ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट उसके लिए था वो उन्होंने नहीं रख पाया, और नहीं रख पाया तो इसकी सजा उसको कहाँ मिल गई? जैसे वो किसी तरह इंटर तो कर लेते हैं लेकिन ग्रेजुएशन में जाके वो फंस जाते हैं, क्योंकि ना इधर के रहा ना उधर के रहा, अंततः में वो पढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि उसको बोझ लगने लगता है। जिसमें आप इंटरेस्ट हैं, अगर आपको फोटो खींचने में इंटरेस्ट है ना तो आप फोटो ही खींचिए, उसी में सफलता मिल जाएगी। तो कहने का अर्थ मेरा यही है कि इन सब्जेक्ट में जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वो लीजिए, दिखावटी के लिए नहीं कि नहीं हम साइंस के स्टूडेंट बनेंगे, हम कॉमर्स से हैं, हमको इंग्लिश नहीं आता है और हम इंग्लिश जबरदस्ती रख लिए। ऐसा दिखावटी पढ़ाई हो जाएगा, और दिखावटी के लिए नहीं रखना है आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो रखिए। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस रखिए, कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स में ही आपको सफलता मिल जाएगी। आपको जिसमें इंटरेस्टेड है वही सब्जेक्ट को आप चॉइस कीजिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे जो हम लोग देखेंगे ये प्रोफेशनल कोर्स में पॉलिटेक्निक या आईटीआई या पैरामेडिकल ये क्या होता है, इस चीज को हम लोग अगला वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा चीज बताएंगे कि पॉलिटेक्निक क्या होता है, कैसे करेंगे, ये आईटीआई क्या होता है, इससे क्या फायदा पहुंचेगा, इसमें पैरामेडिकल क्या होता है, इससे क्या आपको लाभ मिलेगा कि 10th के बाद ही आप लिखे हैं सर के पॉलिटेक्निक लिखे हैं, आईटीआई लिखे हैं, पैरामेडिकल लिखे हैं, तो ये सब क्या है, क्या फायदा पहुंचेगा। तो हम लोग अगला वीडियो में इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है मेरे बच्चों। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।